नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईयर ग्रोथ चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज का वीडियो है कि अगर आप एक एचआर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एचआर राउंड के लिए की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एचआर बनना चाहते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में काम करना चाहते हैं और उसी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से आंसर देना है, चलिए उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। शुरुआत से पहले बस इतना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर एक कंपनी में, हर एक इंडस्ट्री में एक एचआर डिपार्टमेंट अलग से होता है, ह्यूमन रिसोर्स, जो कि नए कैंडिडेट्स को, नए एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन करना, मतलब हायर करना, और उन्हें अगर कुछ प्रोग्राम्स के तहत अगर कोई अंडर परफॉर्म करता है तो उसे निकालने का भी काम होता है। मतलब आप इतना तो समझते हैं कि एचआर की जो पोजीशन होती है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, जिसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा जवाबदारी, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है उठानी पड़ती है। इनमें इससे कुछ काम के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर पूछा जा सकता है। आप कैसे अपने वर्क को मैनेज करते हैं, आप कैसे इस सिस्टम को मैनेज करके रखना चाहते हैं। देखिए, एचआर का काम होता है पूरे की पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कराना और मैनेज करना, मेंटेन करना। तो आपका क्या मैनेजमेंट स्टाइल है, क्योंकि आप अगर पहले से काम करते आ रहे हैं इस फील्ड में तो हर एक कंपनी का अपना अपना एक अलग मैनेजमेंट स्टाइल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप भी काम कर रहे होंगे। तो आप अपना मैनेजमेंट स्टाइल भी बताएंगे, साथ में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको इस आंसर में दिखानी होगी कि जो नई कंपनी है उसमें अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो कितना फ्लेक्सिबल आप रहने वाले हैं अपने स्टाइल को लेकर के। आप कैसे अपने स्टाइल को थोड़ा सा कंपनी के तरफ भी मोड़ेंगे और कैसे फिर आगे काम को बढ़ाएंगे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कैसे आप काम करने वाले हैं आगे। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप अपने मैनेजमेंट स्टाइल के थ्रू ही चलना चाहते हैं तो कंपनी में थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि अपने लिए एक आइडल जो कंपनी होती है उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, या आइडल जो वर्क प्लेस होता है उसे डिस्क्राइब कर दीजिए। क्यों पूछा जा रहा है? देखिए, हम जैसे किसी अदर जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पूछा जाता है कि आपके लिए आइडल वर्क प्लेस क्या है, और आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंसर दे देते हैं कि मुझे ये चीज़ें पसंद है। अब वो एचआर का काम होता है, एचआर डिपार्टमेंट का, कि वो कैसे उस चीज़ को आपके अकॉर्डिंग बनाए, मतलब आपके नहीं लेकिन ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो चीज़ें चाहते हैं उस तरीके से बनाएं। लेकिन चूंकि आप एचआर का ही इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एचआर ही बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होगा। आइडल वर्क प्लेस आप अपने लिए नहीं बल्कि बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी बता रहे होंगे, क्योंकि आपको सेटअप करना है उनके लिए। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें सभी एम्प्लॉय जो हैं वो भी खुश रहें, वो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट बन जाए। तो आपको यहाँ पर जो आंसर देना है वो खुद को ना लेकर के बाकी सभी को सम्मिलित करते हुए देना होगा, ताकि आप एक अच्छे एचआर लगें। यही आंसर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इस वर्क प्लेस को शेप देना चाहते हैं, कैसे इसको आगे के समय के लिए बनाना चाहते हैं। अब आता है दोस्तों एक कठिन क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जॉब एलिमिनेशन के बारे में क्या सोचते हैं। आपका जॉब एलिमिनेशन नहीं, बल्कि जब आप एक एचआर की कुर्सी पर बैठेंगे तो लोगों का आप इंटरव्यू लेंगे, नए हायर्स करेंगे, और जो एम्प्लॉयज़ अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको आपको निकालना भी होगा। तो इसके लिए आपके व्यूज़ क्या हैं? कई बार हम बोल देंगे कि मतलब थोड़े से रूड हो जाते हैं, या फिर हम एरोगेंट हो जाते हैं, या फिर हम एक ऐसी पोजीशन पे खुद को समझते हैं कि यार निकाल देंगे, अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है रखने की। आपका आंसर ये भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम निकालना चाहेंगे क्योंकि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल भी हो सकते हैं कि यार कंपनी में ठीक है थोड़ा अगर अंडर परफॉर्म किया है लेकिन उसको ज़रूरत है जॉब की, ये वो चीज़ें आ जाती हैं बीच में। बट एज एन आचार आपको जो है एक तीसरा रास्ता यहाँ पर खोजना होगा जिसके तहत आप उस एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ा सकें, उनको भी ये चीज़ पता चल सके कि हाँ वो जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उससे कंपनी को भी लॉस हो रहा है और उन्हें पर्सनल लॉस भी हो सकता है। तो जैसा कि बहुत सारी कंपनीज़ में तरह तरह के जो है चीज़ें की जाती है जिससे जो परफॉर्मेंस है वो सुधारा जा सके एम्प्लॉयज़ का, जैसे कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स जो कराए जाते हैं कंपनी के अंदर, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी पता चल सके कि वो किस हद तक कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस जो है ठीक कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकें। और फिर अगर उसमें से भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ निकल कर आते हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें फिर एलिमिनेट किया जाए। कैसे किया जाए उसका भी आपको तरीका बताना। सो यहाँ पर आप एक सेंसिबल आंसर देते हैं जो कि कंपनी के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि नए एम्प्लॉय को देखिए, आप किसी भी पर्टिकुलर को अगर एलिमिनेट कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं जॉब से और नया बंदा वहाँ पर लाया जाता है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम होता है और उस समय में जो लॉस हो रहा है वो कवर अप नहीं कर पाएगा उस चीज़ को कि ये बंदा कितना अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो आपको एक तीसरा रास्ता, एक बढ़िया सी चीज़ निकाल कर लानी होगी जिसमें कि कंपनी का भी फ़ायदा हो और उस पर्टिकुलर का भी फ़ायदा हो।
अब दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से एचआर पोजीशन पर काम कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी पुरानी कंपनी में या पहले आपके साथ कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि कोई झगड़ा, जहाँ सा कोई बात तू मैं हुई है अपने पुराने एम्प्लॉयर के साथ, कोवर्कर के साथ या अपने जो भी सीनियर हैं उनके साथ, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। अब आप कोई कहानी लेकर भी आ सकते हैं, मतलब अब सच्ची कहानी, मजाक की कहानी नहीं, कोई सच्ची सी बढ़िया सी कहानी बता सकते हैं, कोई एग्जाम्पल वाली कहानी बता सकते हैं जिसमें आपने एक्चुअल कुछ हुआ था और फिर आपने कैसे उसे सेटल किया और सब चीज़ अभी कैसे फाइन। देखिए, रिजल्ट होना चाहिए एक पॉजिटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे तो फिर आप एक नेगेटिव पर्सन ही दिखाई देते हैं। मतलब ये नहीं बता सकते आप कि वहाँ पर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं कही जा सकती। आप बता सकते हैं कि छोटा मोटा जो तो मैं आर्गूमेंट्स कभी हुई थी और उसको सेटल भी ऐसे किया गया और बाद में सब कुछ ठीक है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगते हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े फैसले नहीं लेता है, वो संभल के थोड़ा सा चलता है, क्योंकि आपके सामने जवाबदारी है, आपके सामने जिम्मेदारी काफ़ी सारे लोगों की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप अनएथिकल सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा क्योंकि आप एक एचआर के लिए जा रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अनएथिकल सिचुएशंस को डील कर सकें। कंपनी में सारे लोग अपने अपने काम से लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें एचआर के मत्थे ही पड़ती है और उन्हें ही डील करनी होती है, उन्हें ही सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आप कितने सुलझे हुए प्राणी हैं, ताकि आप आगे की सिचुएशंस को भी संभाल सकेंगे। एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आपको टेंस भी कर सकता है और या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे देता है कि अगर मैं एक कैंडिडेट हूं तो आप मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। अब यहाँ पर आप सोचते हैं कि क्या वही पूछूं मैं जो सभी लोग पूछते हैं कि आपके बारे में बताओ, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको अच्छे ढूंढ लेंगे, या फिर उस वार्तालाप को देखते हुए कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जिससे कि लगे, मतलब जैसे जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं उनसे प्रोडक्ट से रिलेटेड ये पूछ सकते हैं, फिर कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें कि आप एक इंसान लगे जिसको नॉलेज है कंपनी के बारे में और किस तरीके के कैंडिडेट आप चुन सकते हैं वो आप दिखा सकें। एंड लास्टली एक क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा जाता है कि आपको एचआर वर्ल्ड में क्या चीज़ें नहीं पसंद है, ह्यूमन रिसोर्स के वर्ल्ड में क्या चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। सो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना होता है दोस्तों, क्योंकि कई बार होता है रिक्रूटमेंट आपको नहीं पसंद आती है, लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे, आप देखिए डायरेक्टली नेगेटिवली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है या मैं नहीं करना चाहता हूँ बट करता हूँ। तो कहीं अगर आप अपने काम को मजबूरी बता रहे हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है रिक्रूट करना, लेकिन क्योंकि कंपनी की ज़रूरत है और वो एक अच्छी चीज़ होती है इसलिए मैं करना पसंद भी करता हूँ। कहीं भी आप पूरी तरीके से उसे नेगेटिव में नहीं लेकर जा सकते हो, ना ही उसे छुपा सकते हैं। आप कहिए बट प्यार से। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आप से पूछे जाएंगे अगर आप एक एचआर की पोजीशन के एचआर के डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको एक क्वेश्चंस के अलावा कुछ और क्वेश्चंस की जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।